Hi everyone. In last topic we had done transpose of matrix and its properties, and today we are going to do very important topic elementary transformations of matrix and finding the inverse by elementary transformations method. इनवर्स में आने से पहले सबसे पहले अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। फर्स्ट पॉइंट, इफ आर आई इज इंटरचेंज टू आर जे, मतलब ये डबल एरो, दोनों साइड में एरो का साइन है, इसको मतलब ये डबल साइड एरो डिनोट द इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम इन सी आई सी जे। मतलब आर आई इंटरचेंज आर जे मीन्स फॉर इंटरचेंजिंग ith रो विथ jth रो। क्लियर? ये थोड़ा सा गलत कॉलम लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको रो कर लीजिएगा, ठीक है। और सी आई इंटरचेंज सी जे फॉर इंटरचेंजिंग ith कॉलम विथ jth कॉलम। क्लियर? तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मैं ए मैट्रिक्स लिया है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं अगर R2 इंटरचेंज टू R3 करूं, मतलब सेकंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज करूं, तो फर्स्ट रो तो मेरी 1 2 3 एज इट इज रहेगी। जो थर्ड रो थी 7 8 9 वो सेकंड रो हो जाएगी 7 8 9, और सेकंड रो जो थी वो थर्ड रो 4 5 6 हो जाएगी। इसी तरह से अगर C1 इंटरचेंज C3 करना चाहूँ मैं इसी मैट्रिक्स ए का, तो थर्ड रो जो है, थर्ड कॉलम जो है 3 6 9 था, वो फर्स्ट कॉलम के रूप में 3 6 9 हो गया। सेकंड कॉलम 2 5 8 एज इट इज रहा, और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम के रूप में लिखा गया 1 4 7। तो दिस इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट जो है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर? This operation is denoted by Ri tends to Kri for multiplication of ith row by a non-zero constant K। अब वही मैट्रिक्स में लिया है, पहले वाली ए जो पिछले पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल लिया था, ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स में ले रहा हूँ और उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ R1 टेंस टू 3R1। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स 3 6 9। सेकेंड रो 4 5 6 एज इट इज, और थर्ड रो 7 8 9 एज इट इज। अगर मैं कॉलम के रूप में यही प्रॉपर्टी कॉलम में अप्लाई करता हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, उसी ए मैट्रिक्स के अंदर जो पहले मैं एग्जांपल दी उसके सेकेंड कॉलम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर किया, तो अपन को क्या मिलेगा, पहला कॉलम 1 4 7 एज इट इज, थर्ड कॉलम 3 6 9 एज इट इज, सेकेंड कॉलम को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो वो हो गया 4 10 एंड 16। क्लियर? तो इस तरह से अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अपन किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में आता है एडिशन टू और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द एलिमेंट रो or column the corresponding elements of another row column multiplied by non-zero scalar। जैसे आर आई टेंस टू आर आई प्लस माइनस के आर जे और सी आई टेंस टू सी आई प्लस माइनस के सी जे। अब एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया है 2 8 5 3 1 9 4 27 15। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूं C2 के ऊपर, कॉलम 2 के ऑपरेशन कर रहा हूं, C2 टेंस टू C2 प्लस 3 C1। तो C1 मेरा एज इट इज रहेगा
2 3 4, C3 मेरा एज इट इज रहेगा 5 9 15, C2 के ऊपर ऑपरेशन होगा। अब 8 था C2 की जगह पे, पहला एलिमेंट 8, C1 को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, 2 into 3 6, 8 plus 6 is 14, सिमिलरली वी गेट 10 and 39। क्लियर? तो ये तो मेरा क्या था, इस तरह से मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कर सकता हूँ। क्लियर? तो आपने ये मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा किस तरह से किया जा सकता है। अब अपन व्हाट इज इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के, if A is any square matrix of order n, then there exists another square matrix B of the same order n, such that AB is equal to BA, that is equal to I. Then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. In that case, A is invertible and A inverse is equal to B. Clear? अब दो थ्योरम से मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। तो एक थ्योरम तो है कि if any matrix is invertible then it has unique inverse, और सेकंड थ्योरम है ए बी का होल इनवर्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये थ्योरम याद रखिएगा, मैंने ओरली डिक्टेट कर दिया है। वैसे पीडीएफ जो बुक का चैप्टर का पीडीएफ है उसमें ये थ्योरम दे रखी है। क्लियर? आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इसमें नोट करना भूल गया था। अब अपन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अपन को जब इनवर्स निकालना है, तो अगर अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें, दोनों में से एक अपन को चूज करना है, या फिर क्वेश्चन में जो कहता है उसके हिसाब से करना होगा। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपका सबसे पहला जो स्टेप्स है दैट विल बी A इक्वल टू I एंड A, क्योंकि A जो अपना मैट्रिक्स था वो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो I भी अपना n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो अगर आपने ये लिख दिया A इज इक्वल टू I A, तो इसका मतलब है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आंसर आपका एग्जैक्टली राइट आएगा, पर नंबर आपको इसमें 0 मिलेगा। क्लियर? तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कब आपको रो करना है और कब आपको कॉलम करना है। तो आपको जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, A इज इक्वल टू आई ए लोगे। नाउ परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन ऑन A इज इक्वल टू आई एन ए टिल वी गेट आई एन इज इक्वल टू बी ए। मतलब A जो मैट्रिक्स था लेफ्ट हैंड साइड में वो I बन गया, और I जो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में था वो एक नई मैट्रिक्स B बन गया। उस कंडीशन में B इज द इनवर्स ऑफ A। क्लियर? अब अपन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो अपन को स्टार्ट करना है A इज इक्वल टू A इंटू आई एन। ये ध्यान रखना, कॉलम के लिए A मैट्रिक्स को A इंटू आई लोगे, और अगर इसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लोगे आंसर विल बी एग्जैक्टली राइट, बट यू विल गेट नंबर 0। ये बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। क्लियर? अब A इज इक्वल टू आई एन लेके मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करूंगा। नाउ परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A इज इक्वल टू ए आई एन। कब तक करना है? जब तक ये लेफ्ट हैंड साइड का A जो आई एन बन जाए और राइट हैंड साइड का आई एन जो है B बन जाए। क्लियर? देन मैट्रिक्स B इज इनवर्स ऑफ A। क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से कि कब अपन को रो करना है या कॉलम करना है। ठीक है? अब
एक और चीज है कि इन केस मैं एक या एक से अधिक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करूं ए इज इक्वल टू आई ए के अंदर, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूं ए इज इक्वल टू ए आई के अंदर, और मुझे या तो सारे एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, तो इस कंडीशंस के अंदर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे अपन। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 अपन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में 2-3 और बोल गया। अपन एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अपन इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। जो मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 7, उसको मैंने एक ए मैट्रिक्स मान लिया है। ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। क्लियर? अब अपन इसका इन्वर्स निकालेंगे। इस मेथड को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस मेथड से क्वेश्चंस करने हैं। एक साइड में मैंने थिंकिंग प्रोसेस लिख रखा है, दूसरी साइड में एप्लीकेशन लिख रखा है। तो सबसे पहले जो अपना स्टेप है, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, ए मैट्रिक्स 2 3 5 7 एज इट इज लिख दी, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख दिया, और ये ए एज इट इज यहाँ पे पढ़ा जाएगा पूरे क्वेश्चन एंड। लास्ट में आंसर में ये ए इनवर्स बन जाएगा। क्लियर? अब पहला स्टेप क्या है इसमें कि A11 को अपन को 1 बनाना है। तो A11 की जगह पे अपने पास पड़ा है 2। तो 2 को 1 बनाना है, इसका मतलब कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे जब 1 बनेगा। ठीक है? तो मैं एक एलिमेंट तो कर नहीं सकता, तो मुझे पूरी की पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो माय फर्स्ट स्टेप इज R1 टेंड्स टू 1/2 R1। तो जैसे ही मैं 1/2 R1 करता हूँ, तो 2 की जगह 1 हो जाएगा, 3 की जगह 3/2 हो जाएगा, और सेकेंड रो एज इट इज 5 7 रहेगी, इक्वल टू आई में भी चेंज हो जाएगा, 1/2 0 0 1 एंड ए एज इट इज। नाउ अब A11 मेरा 1 बन गया, तो मेरे को A21 को 0 बनाना है। क्या बनाना है? A21 को 0, और A21 की जगह कितना है? 5। तो इस 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस करूं, तो मेरा 0 आ जाएगा A21 की जगह। तो मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5 R1। तो मेरा R1 तो एज इट इज रहेगा 1 एंड 3/2। तो 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। 2/7 माइनस 15, सॉरी 7 माइनस 3/2 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 7 में से। 7 में से 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15/2 हो गया। तो डेट इज माइनस 1/2 बचा यहाँ पे, और इधर आ गया मेरा 1/1 रो एज इट इज 1/2 0 एज इट इज, और 0 के जगह मेरा माइनस 5/2 आ जाएगा, और 1 एज इट इज ए। अब मुझे क्या करना है कि A22 को मुझे 1 बनाना है। अब A22 में देख रहा हूँ -1/2, क्या है? -1/2। तो उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बच जाएगा। तो मैंने R2 के ऊपर ऑपरेशन किया, -2 R2, तो ये 0 हो गया एज इट इज, और ये 1 हो गया। इधर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, और इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया ए। अब मुझे A22 को काम में लेते हुए A12 को 0 बनाना है।
A12 को 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन किया R1 के ऊपर R1 माइनस 3/2 R2। तो ये ऑपरेशन जैसे मैंने अप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 बन गई। सॉरी। और राइट हैंड साइड में मेरा यहाँ पे आ गया -7, यहाँ आ गया 3, ये 5 और -2 एज इट इज, एंड यहाँ पे ए मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो देन ए इनवर्स विल बी आई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए हो गया। ये आई जो है मेरी बी में चेंज हो गई और ये ए हो गया। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2। यहाँ पे बी लिखना है। अब आप सेकेंड लास्ट स्टेप में वापस सही देख सकते हैं कि यहाँ पे -7 3 5 -2 ए आ गया है। ये ए जो है उस साइड में जाएगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन 12 कर रहा हूँ। 12 क्वेश्चन है 2 1 4 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे कि इनवर्स निकालते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए मैंने लिखा, ए एज इट इज ए इज इक्वल टू ए आई लिख रहा हूँ मैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो 2 1 4 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 0 0 1। क्लियर? अब मुझे ये C11 पे 1 बनाना है। क्लियर? तो C1 में से C2 को मैं माइनस करूँगा। हाँ, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो मेरा C1 पे आ गया 1 और 4 -2 2 हो गया। और कॉलम सेकंड एज इट इज 1 2। यहाँ पे ये 1 एज इट इज 1 - 0 इज 1 एंड 0 - 1 इज -1 और सेकंड कॉलम 0 1 एज इट इज। अब मैंने C1 माइनस C2 किया, तो जैसे ही मैंने C1 माइनस C2 किया तो मेरा फर्स्ट कॉलम जो है 0 0 हो गया और C2 एज इट इज 1 और 2 हो गया। इज इक्वल टू ए। इसी तरह यही स्टेप मैंने राइट हैंड साइड में किया तो ये 1 और -2 0 और 1 हो गया। अब अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो मैंने जब इनवर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह बताई थी उस समय कहा था कि अगर सारे एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के 0 हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपन यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब आप इसके बाकी के 2x2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिएगा। और अगले टॉपिक में अगली क्लास में मैं 3x3 को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हो तो अपन को सिर्फ 2 0 ही बनाने थे, वहाँ पे 6 0 बनाने, ध्यान रखिएगा। तो और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मोस्टली 3x3 का इनवर्स निकालने का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उससे पहले होमवर्क करके आइएगा। फर्स्ट 3 पॉइंट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 14 क्वेश्चन है 2x2 के, तो आपको 12 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगले टॉपिक में अपन 3x3 का ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालेंगे और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पा जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ईजी है, चिंता नहीं करें। ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक्स।